बॉलीवुड, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ग्लैमर, स्टारडम, सपने और करोड़ों की दुनिया आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमकती दुनिया के पीछे का सच क्या है? आज हम एक ऐसी विषय पर बात करेंगे जिसे अक्सर एक डार्क दुनिया कहा जाता है, लेकिन इसकी हकीकत बेहद कड़वी है। कास्टिंग काउच, ये वो हकीकत है जिसका सामना ना जाने कितने ही नए चेहरे हर रोज करते हैं। वो चेहरे जो अपनी आंखों में स्टार बनने का सपना लेकर मुंबई आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि इस सपने की कीमत उन्हें क्या चुकानी पड़ सकती है। तो आखिर क्या है ये कास्टिंग काउच? सीधे शब्दों में कहे तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां किसी फिल्म या टीवी शो में काम दिलाने के बदले यौन संबंध की मांग की जाती है। ये सिर्फ हीरोइन या फिर एक्टर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि मेल एक्टर्स, डांसर्स, यहाँ तक कि टेक्नीशियंस भी इसका शिकार हो जाते हैं। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, बॉलीवुड की शुरुआत से ही इसकी कहानियां हवा में रही हैं। पहले ये बातें कानाफूसी में होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया और मी टू जैसे कैंपेन के आने के बाद कई एक्टर्स ने खुलकर इस पर बात की है। ऐसे कई बहुत बड़े नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने खुद इस बुरे अनुभव को शेयर किया है। किसी ने बताया कि कैसे उन्हें मीटिंग के लिए देर रात बुलाया गया, तो किसी ने कहा कि उन्हें समझौता करने को कहा गया। एक एक्टर ने बताया कि जब उन्होंने मना किया तो उन्हें उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया, और एक एक्टर्स ने बताया कि उन्हें कमरे में अकेले बुलाया गया और स्क्रिप्ट पढ़ने के बहाने गलत हरकत करने की कोशिश की गई। सोचिए, एक युवा जो अपने परिवार का नाम रोशन करने आया है, उसे ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ काम खोने का डर नहीं होता, बल्कि ये मानसिक आघात भी होता है जो सालों तक पीछा नहीं छोड़ता है। इस कास्टिंग काउच का मुख्य कारण है पावर डायनामिक्स। इंडस्ट्री में कुछ लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं और नए कलाकारों को उनकी ज़रूरतों का फ़ायदा उठाते हैं। नए कलाकार बहुत ज़्यादा डरते हैं, उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने शिकायत की तो उनका करियर खत्म हो जाएगा, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसलिए कई लोग चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। ये एक ऐसी चुप्पी है जो उन दोषियों को और भी हिम्मत देती है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? कुछ लोग इसे अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन मानते हैं, तो कुछ लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ यौन शोषण नहीं, बल्कि एक तरह का मानसिक शोषण भी है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कदम रखने के लिए एक पड़ाव जैसा है। मी टू मूवमेंट ने इस मुद्दे को एक नई दिशा दी थी। तनुश्री दत्ता ने जब नाना पाटेकर पर आरोप लगाए तो इसने पूरे देश में हलचल मचा दी। इसके बाद कई और एक्टर्स ने अपनी कहानियां साझा की। जो भी इसका परिणाम हुआ हो, पर इस मूवमेंट से एक बात तो साफ ये हो गई कि लोगों ने इस पर खुलकर बात करना शुरू कर दिया। कुछ दोषियों को बेनकाब किया गया, लेकिन क्या वाकई सब कुछ बदल गया? तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि बदलाव धीमी गति से आ रहा है। आज भी ये प्रथा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कई बड़े नाम जो इसमें शामिल थे, उन्हें आज भी काम मिल रहा है। तो ऐसे में एक नया कलाकार क्या करे? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि काम पाने के लिए आपको अपनी गरिमा के साथ समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर इसके अंदर हम बात करेंगे पहले कदम की, तो पहला कदम हमेशा से यही रहेगा कि हमेशा प्रोफेशनल माहौल में ही मीटिंग करें। अकेले किसी बंद कमरे में जाने से बचें। अपने साथ किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को ले जाएं, या कम से कम उन्हें बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा कदम ये रहेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा ना करें जो आपको रातों रात स्टार बनाने का वादा करे और बदले में कुछ गलत मांगे। बॉलीवुड में रातों रात कोई स्टार नहीं बनता है, इसके पीछे कड़ी मेहनत और टैलेंट होता है। और अगर यहीं हम बात करेंगे तीसरे कदम की, तो दोस्तों तीसरा कदम ये रहेगा, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो चुप्पी ना साधें। किसी विश्वसनीय दोस्त, परिवार के सदस्य या फिर लीगल एडवाइजर से बात जरूर करें। इंडस्ट्री को भी इस पर और भी ज़्यादा काम करना होगा। सख्त नियम और शिकायत निवारण मैकेनिज्म होना चाहिए, जहां पीड़ित बिना किसी डर के मारे अपनी सारी की सारी बातें सामने रख सके। दोस्तों, कास्टिंग काउच बॉलीवुड का एक ऐसा काला सच है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये उन हजारों सपनों को तोड़ता है जो हर साल मुंबई आते हैं। हमें एक समाज के तौर पर और इंडस्ट्री के तौर पर इस पर अपनी आवाज़ उठानी होगी। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जिसने इस बुरे अनुभव का सामना किया है, तो उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें हिम्मत दें। और अगर आप खुद कभी ऐसे हालात में फंसे हैं, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ करोड़ों आवाज़ें हैं जो आपका सहारा बनने के लिए तैयार हैं। आइए हम सब मिलकर बॉलीवुड को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जगह बनाने का संकल्प लें, जहां सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की कदर हो, ना कि उल्टी सीधी चीज़ों की। तो दोस्तों, ये वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला सेगमेंट अच्छा लगा होगा। ये थे कुछ बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स जो आपके सामने लाने थे, क्योंकि कई लोग इनके ऊपर बात करने में भी कतराते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको अगर कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अगर पूरी की पूरी वीडियो ही अच्छी लगी हो तो भाई साहब कमेंट, लाइक, शेयर, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।